सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ जो ट्रेड टेस्ट की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज का जो न्यू पैटर्न आप देख के समझ गए होंगे, जो हमारी टाटा 407 है। ठीक है, यानी टाटा के अंदर जो पुरानी गाड़ियाँ हैं सभी में जो मीटर है ना वो सेम सा ही है। ठीक है, जो अब नई गाड़ी आ रही है डिजिटल मीटर वाली, वो पैटर्न थोड़ा अलग है, उसका ही मैं जल्दी करवा दूंगा। ठीक है, बाकी जो पुरानी जो गाड़ियाँ है ना उसके अंदर जो टाटा के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर है, ठीक है, वो सेम है। ठीक है, 5-6 चीज़ें बची है, जैसे ये वहाँ तक पूरी हो जाएगी बैटरी तक लाट, उसके बाद मैं वीडियो रोक के दोबारा कंटिन्यू वहीं से चालू कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। ठीक है भाई, तो सभी दोस्त देख सकते हो मैंने मोटा मोटा लिखा है महाकाल बैच दिल्ली, महाकाल बैच दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती 2023, क्लास नंबर आज हमारी 7 होने वाली है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर भैया, ये क्यों लिखा, इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि ये जो सभी चीज़ें होती है ना, बच्चे इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। ठीक है भैया, तो इसको डैशबोर्ड नहीं बोलते, मैं पहले भी काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो मीटर वगैरह होते हैं ये डैशबोर्ड नहीं बोला जाता। ठीक है, ये पूरा क्या होता है, कंपोनेंट जो होता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर, मेरे हिसाब से अब दोबारा मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ज़्यादा देर न करते हुए पहली बात करते हैं। एक लोगो देखा होगा आपने, बिल्कुल गोल आकृति में, ये साइड में सिंबल और एरो के निशान, ये क्या बोलता है, ये होता है टीसीएस। ठीक है, ये बहुत से बंदों को इस बारे में नहीं पता, क्योंकि और मेरे मेरे इस काम का है, क्योंकि जो हमारी वोल्वो बसें होती है ना, जो हम बसें चलाते हैं उसके अंदर ये टीसीएस होता है। ठीक है, ध्यान है, उसके अंदर टीसीएस होता है, उसको हम ऑन कर लेते हैं। जब भी कोई वाइब्रेटिंग सिस्टम आएगी, जैसे जो रंबलिंग रोड होते हैं, जो होते हैं ना, रंबर लाइनें होती है, उसके ऊपर क्या है, जैसे आप कोई ब्रेक मारते हो गाड़ी ना फिसल जाती, घूम जाएगी, आपको है जैसे गाड़ी घूमी हो, तो टीसीएस ऑन कर दो, उसमें क्या है गाड़ी ना घूमेगी नहीं, एक कंटिन्यू बेस चलेगी। या कहीं पर सड़क की मरम्मत चल रही है, बार बार गाड़ी खड़ 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 ऐसे चल रही है, तो टीसीएस को ऑन कर दो। उसमें क्या है, जब भी आप ब्रेक मारोगे तो चारों जो ब्रेक है ना वो टीसीएस अपने ऊपर लेके उसको अच्छे तरीके से गाड़ी को फिसलने से बचाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, टीसीएस इसकी फुल फॉर्म है ट्रिक्शन कंट्रोलिंग सिस्टम, इसका प्रयोग गाड़ी को फिसलने से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, पहला कंप्लीट। उसके बाद बात करते हैं 2 नंबर। ये देखो, ये लोगा मिलेगा आपको, डंडा, नीचे पॉइंट, साइड में ब्रेक। ठीक है, फिलहाल जो पुरानी गाड़ी है उनके अंदर तो इसका मतलब क्या होता है, पार्किंग ब्रेक होता है। जो नई गाड़ी आ रही है या कुछ जो गाड़ियां उस समय में आई थी, उसकी कई में है ना पी लिखा आता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, कईयों में पी भी लिखा होता है रेड कलर में। ठीक है, तो इसका और इसका सेम मतलब होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी आप ट्रेड टेस्ट देने जाओगे तो इसको अच्छे से चेक कर लेना। हो सकता है उन्होंने हैंड ब्रेक लगा रखा हो, वो आपका दिमाग चेक करेंगे कि उसका ध्यान इंस्ट्रूमेंट मीटर पर है या नहीं है। तो ये जितनी भी चीजें ये आपको चेक करनी है, उसके अंदर एक एक चीज है। ठीक है भाई, तो ये क्या होता है, ये पार्किंग ब्रेक होती है। ये लाइट से तो समझ जाना, गाड़ी में आगे सरकाने से पहले ये जरूर देख लेना कि भाई गाड़ी हैंड ब्रेक के ऊपर लगी तो नहीं है। आपने गाड़ी सरका दी, हैंड ब्रेक लगा हुआ तो गाड़ी बंद हो जाएगी, भिड़ते भैया खेल खत्म, आप प्रक्रिया से भागो। आपने चाहे 5 साल तैयारी करी हो चाहे 10 साल तैयारी करी हो, वो फेल है। ठीक है भाई, उसके बाद 3 नंबर बात करते हैं। देखो, ये फिल्टर है, ये देखो नीचे पानी भरा हुआ है, ये कुछ बूंदे डल रही है, नीचे गिर रही है। ठीक है, ये क्या होता है, डीजल फिल्टर। ठीक है, डीजल फिल्टर में पानी आना, जब ये साइन आए, जब ये साइन आपको दिखाई दे तो समझ जाए कि डीजल में पानी आ गया, भाई जो हमारा फ्यूल है उसके अंदर पानी आ गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर नीचे ड्रेन प्लग होता है, उसको खींचो, ये पानी सारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। उसके बाद करते हैं, ये देखो, ये हेडलाइट है दोनों। ठीक है, ये सामने फोकस दे रही है, ये नीचे फोकस दे रही है। ठीक है, तो सामने वाली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैन हेडलाइट, जो हमारे बिल्कुल स्ट्रेट करती है। जब भी कोई आगे पीछे गाड़ी नहीं है तो हम इस लाइट का प्रयोग करते हैं, ताकि आपको लंबी दूरी तक अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, ये है मैन हेडलाइट। गाड़ी चलाने से पहले चेक करनी है गाड़ी को रोशनी, इससे क्या होता है, गाड़ी की जो स्ट्रेट रोशनी है उसका हमें पता लग जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं अगली लाइट, जो हमारी ये लो बीम, देखो नीचे डाउन है। ठीक है, ये होती है हमारी लो बीम लाइट। शहरों व स्ट्रीट लाइट जहाँ पर लगी हो वहां पर लो बीम का प्रयोग करते हैं। जब भी हम शहर के अंदर बढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर तो देखा होगा हमने स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी होती है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट होती है, तो उसमें क्या है, हमें लो बीम का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर आपने हाई बीम पे शहर के अंदर भी आपने गाड़ी चलाई तो अगर किसी पुलिस वाले ने रोक लिया तो भैया चालान हो जाएगा, इसका भी चालान होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से 5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ से हम 6ठे पॉइंट की। ये देखो, फ्यूल EF हाफ, यानी कि क्या है, फ्यूल बता रहा है गाड़ी का कि एंड पॉइंट, ये हमारा फुल पॉइंट है। तो आप इसको समझ सकते हो, जो हमारी गेज होती है इससे पता क्या लगे, ये है हमारा फ्यूल टैंक गेज मीटर। गाड़ी में फ्यूल की मात्रा का पता लगता है। ठीक है, टाटा की आप कोई भी गाड़ी लेना सेम एज इट यही मिलेगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या बताएगा हमें, की तरफ तो गाड़ी हमारा फुल चल रहा है। ठीक है भाई, उसके बाद बात करते हैं हम हमारे स्पीडोमीटर की।
0 20 40 60 80 100 120। ये जो सुई उठ रही है ना ऐसे से 0 20 40 फिर राउंड आ गई, फिर 0 20 40 80, ये जो सुई उठ रही है जो हमारी 20-30 किलोमीटर जो इसको दिखा रही है, ठीक है ध्यान रखना। तो ये क्या होती है हमारी स्पीडोमीटर होती है, ठीक है, जो सुई दर्शाती है हमारी स्पीडोमीटर होती है। उसके बाद बात करें, ये देखो मैंने सेम मीटर है, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है 45,290 है, ये गाड़ी चल चुकी है। तो जो 45,290 ना, उस नंबरिंग जो डिस्टेंस हमें दिखाएगा उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो किलोमीटर को दर्शाता है वो हमारा ओडोमीटर होता है, समझ। स्पीडोमीटर ये हमारा ओडोमीटर, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे स्पीडोमीटर और ओडोमीटर में क्या फर्क है। स्पीडोमीटर हमें स्पीड दर्शाता है और ओडोमीटर हमें जो डिस्टेंस हमने जो तय कर चुके अब तक, ठीक है, उसको दिखाता है, किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है ध्यान रखना। ये देखो मैंने लिखा हुआ है, जो गाड़ी की स्पीड को दिखाता है उसको स्पीडोमीटर कहते हैं, ये वाला, ठीक है, और जो डिस्टेंस को दिखाता है उसको ओडोमीटर कहते हैं, ये वाला, ठीक है भाई। आई होप समझ गए होंगे भाई इस बात को। नोट में देखो मैंने कुछ लिखा हुआ है, एक ट्रिप मीटर भी होता है जिसमें आप आने जाने की दूरी को माप सकते हैं। इसके अंदर एक ट्रिप मीटर भी होता है, उसको पुश करें जब 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो जाने का अलग होता है, आने का अलग होता है, ठीक है, तो उसको भी आप याद रखना, भूलना मत। फिर उसके बाद आती है बारी एफ, देखिए एफ की जैसी की होती है चाबी, ठीक है, इसमें है ना ये आला जो हिस्सा होता है हाफ वाला, ये रेड होता है, देखो मैंने ऊपर रेड लगाया हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, टेम्परेचर मीटर होता है हमारी गाड़ी का, टेम्परेचर मीटर कौन सा, पढ़ लो। इस साइन के आने पर गाड़ी को रोक दे, ये साइन गाड़ी का इंजन गर्म होने का है, ठीक है। जब ये साइन आएगा तो समझ जाना गाड़ी का जो हमारा इंजन है भैया वो हीट हो चुका है, ओवर हीट, ठीक है। उसका मुख्य कारण क्या होगा भैया, तो कूलेंट के अंदर जो तेल पानी है, कूलेंट वगैरह है, वो कंप्लीट पूरा नहीं हो सकता, ठीक है भाई, ध्यान रखना चीज का। तो गाड़ी रोक देना आराम से, कैप है जो उसको तुरंत नहीं खोलना है, गाड़ी को आधा घंटे तक बिल्कुल जब ठंडी हो जाए, जब रेडिएटर कैप को बिल्कुल आराम से कपड़ा लगा के खोलना है, ठीक है। उसके बाद चेक करना भाई गाड़ी में तेल पानी है या नहीं है, ठीक है भाई। तो ये आए तो समझ गए गाड़ी हमारी हीट हो गई है। उसके बाद देखो ये एक कैन छिपी हुई है, इसके अंदर देखो ये मोबिल ऑयल है, जो ये टपक रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो ऑयल लेवल है ना, जो गाड़ी के अंदर जो ऑयल होता है, जो हमारा इंजन ऑयल होता है, उसका लेवल है वो कम हो चुका है, तो भाई इसको अपना चेक करना। जब भी ये आए तो अपना अगर ऑयल लेवल गेज मार के आप डिपस्टिक से चेक कर सकते हो, ठीक है भाई। तो देखो मैंने लिखा हुआ है ऑयल लेवल लो, जब इंजन ऑयल की मात्रा कम होगी तब ये वाला साइन आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब हमारा देखो वाला कौन सा है, अगला रहेगा हमारा बैटरी का, ठीक है। देखो बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव, मैंने पी और एन लिखा हुआ है, ठीक है। बैटरी, जब बैटरी का साइन आए तो समझ जाए कि बैटरी फॉल्ट या चार्जिंग नहीं हो रही, या तो बैटरी में कोई फॉल्ट आ रखा है, ठीक है, या फिर हमारी जो बैटरी है वो चार्जिंग। तो मेरे हिसाब से ये जो मैंने कंप्लीट कराया आपको अच्छे तरीके से समझ में आओ, ठीक है। अगले कुछ 5-6 पॉइंट और रह गए, वो मैं भी करा था, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो आपने कर चुके हो वो आपने देख लिया, ठीक है। अभी सेम पैटर्न, जो कुछ चीज़ें बच गई थी वो मैंने पूरा डैशबोर्ड का जो सिस्टम था मैंने सारा कंप्लीट तरीके से करवा दिया, ठीक है। अभी इसको आप अच्छे से देख लेना भाई, ठीक है। अगला पॉइंट था हमारा ये जो ना रेड कलर का बटन होता है, रेड कलर का, ठीक है, या तो जो अपना मीटर होता है, वो स्टेयरिंग होता है ना, स्टेयरिंग पे एक कवर होता है बैक टाइप में, उसके ऊपर होता है बटन, ठीक है। बहुत से गाड़ी तो आगे मिलेगा, लेकिन उसमें ना इसमें स्टेयरिंग के पीछे होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये रेड कलर ये होता है हमारा हैजार्ड लैंप, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैजार्ड लैंप। इसका क्या काम होता है, इसका प्रयोग हम अगर गाड़ी खड़ी करे या खराब हो गई जब करते हैं, मान लो कहीं आप सड़क पर जा रहे हो, गाड़ी कोई खराब होगी, ठीक है, तो उस टाइम पे हम इसका प्रयोग करेंगे। इसको हम ऑन कर देंगे, ऊपर खींचेंगे तो गाड़ी जो इंडिकेटर ना, हमारे जो इंडिकेटर होते हैं दिशा सूचक, वो 4x4 वो अपना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं अगली, देखो मैंने लिखा 4x4 इंडिकेटर इसी से चलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट करेंगे, ये देखो जैसे कोई कार्टून में मैंने बना रखा है, सेम उसमें भी ऐसे कोई आदमी बैठा हुआ है, ये ब्लैक कलर में देखो, ठीक है, ये ब्लैक कलर, ठीक है, ये वाला ब्लैक, ठीक है। ये क्या है, सीट बेल्ट है, ठीक है। ये क्या है, सीट बेल्ट लोगो साइन दिखाई दे, तो अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो ये साइन दिखाई देगा, ठीक है। ये किसके का, सीट बेल्ट का, ठीक है, इसको देख लेना। ये पूछे जाएंगे आपसे कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है भाई। उसके बाद करेंगे एबीएस लिखा हुआ मिलेगा, ये साइड में ब्रेक लगे हुए, एबीएस का मतलब इसकी फुल फॉर्म, एबीएस यानी गाड़ी फिसलने से रोकना, आउट लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। गाड़ी एबीएस की मदद से ब्रेक को अच्छे से लगाती है। कई बार क्या होता है, जिन गाड़ी में एबीएस नहीं होता, जैसे हम कहीं पर सड़क पर जा रहे हैं, कोई फिसलन वाली सड़क है, जैसे हम खड़े ब्रेक मारेंगे ना, तो गाड़ी क्या बोलते हैं, कई बार सुना होगा कि पंप बैठेगा, गाड़ी का जो पंप होता है वो बैठ जाता है। आपने ब्रेक मारा, पैर बैठ गया पूरा, गाड़ी ब्रेक नहीं लेगी, वो पप पप बोल के गाड़ी आगे फिसल चली जाएगी, तो गाड़ी घूम भी सकती है। फिल्मों में देखा होगा ना, गाड़ी सीधी जा रही थी, मुंह इधर, तो एबीएस में क्या होगा, जब भी आप किसी भी खड़े मोड़ पर या कैसे गाड़ी के ब्रेक मारोगे तो गाड़ी ना, जैसे टायर फ्री तो होंगे लेकिन ब्रेकिंग के साथ वो अपना काम कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो क्या है, गाड़ी को ना फिसलने से
रोकने का जो कार्य करता है वो हमारा ईवीएस करता है, ठीक है भाई, ध्यान रखना चीज का। उसके बाद बात करेंगे, ये देखो हेडलाइट है, ठीक है, हेडलाइट में एक स्ट्रेट थी एक नीचे थी, लो भी। इसमें देखो, इसमें लाइट है ना सीधी है, लेकिन ये देखो ये कोई एरर आ रहा है, ये देखो रेड कलर में, ठीक है, एरर, ये क्या है, फॉल्ट, हेडलाइट में फॉल्ट, ठीक है भाई। ये क्या करेगा, जब आपको ये साइन दिखे तो अच्छे मिस्त्री से लाइट है जो उसको चेक करा सकते हैं भाई। गाड़ी के अंदर आपकी जो लाइट है, मेन होती है लाइट, रात के समय में हो सकता है कहीं जाना पड़ जाए, गाड़ी में लाइट है खराब, तो आप कैसे जाओगे, ठीक है, तो अच्छे मिस्त्री से इसको चेक करवाना। अब बात करेंगे ये दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बिना कुछ भी नहीं है। देखो ये दोनों सेम है, ये इंजन छपा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर चेक ये खाली है, ठीक है भाई। तो पहले बात कर लेते हैं खाली वाले की, ठीक है। जब ये साइन आपको दिख जाए तो आप नॉर्मल काम कर सकते हो, जैसे गाड़ी के अंदर कई बार ये वैसे भी कई बार सेंसर भी गड़बड़ हो जाते हैं जब ये साइन दिखाने लग जाता है, ठीक है। तो ये जैसे आए तो समझ जाना आप नॉर्मल काम कर सकते हो। फर्क क्या है इसमें, गाड़ी को आपको ओवर रेस नहीं करना, देखो मैंने लिखा नोट, गाड़ी को ओवर स्पीड में बिल्कुल भी नहीं चलाना इसके अंदर। अब सेम लाइट है बट इसके अंदर है ना चेक लिखा हुआ आएगा, इंजन के अंदर जैसे चेक आएगा, इसका मतलब चेक लाइट आने पर आपको अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर लेकर जाना है, नहीं तो गाड़ी में भारी नुकसान हो सकता है। ये जब भी चेक लाइट आएगा तो समझ जाना गाड़ी के अंदर कोई अलग से ही फॉल्ट हो गया है, इसकी वजह से ना गाड़ी का इंजन है ना वो भी सीज हो सकता है भाई, ठीक है। तो कई बार ये क्या करता है, कई बार कूलेंट भी कम होगा उसके कारण भी दिखाया जाए, कोई सेंसर में गड़बड़ी है उसके कारण भी, बट उसमें चेक नहीं आएगा। चेक आ गया तो समझ जाना आपको इंजन के अंदर ही कोई फॉल्ट आ रहा है, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी बात समझ में आ गई होंगी, ठीक है। जो टाटा 407 का जो भी मतलब टाटा का जो मीटर होता है ना पुराना वाला जो डिजिटल नहीं है, ठीक है, विदाउट डिजिटल, ये उसका इंस्ट्रूमेंट मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब भी मेरे हिसाब से कोई रहने का कुछ छूट भी जाए तो भाई मेरे को बताना जरूर, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है, मेरे को आप जरूर बता सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने कुछ लिखा हुआ है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं कोई जरूर नहीं है, ठीक है। शेयर का दिल्ली पुलिस वाला को देखे तो शेयर मत कर देना, और भाई और कोई भर्ती है जैसे सीआरपीएफ आईटीबीपी कोई भी ड्राइवर भर्ती है उसके लिए आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कह रहा हूँ ताकि हो सकता है किसी जरूरतमंद भाई को हमारी वीडियो देखकर हो सकता है उसके काम आ जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए बोल रहे ताकि उसके भी काम आ जाए, ठीक है भाई। इसके साथ जय हिंद जय भारत, ठीक है दोस्तों।